रिस्पेक्टेड नीडे सर, भाग्यवे स्टॉफ, सभी आए हुए पेरेंट्स एंड मेरे प्यारे प्यारे लवली स्टुडंट्स. ओके, तो आज आपण इथं सगळेजण याच्यासाठी जमले आहोत. काल आपला 10th CBSEचा रिझल्ट लागला आणि सगळ्यांना ह्या क्षणाची खूप आतुरता होती. सगळेजण खूप आतुरतेने वाट बघत होते काय रिझल्ट लागेल. मी तरी खूप उत्सुक होती याच्यासाठी. माहिती नाही विद्यार्थी होते किंवा नाही, पण काही असो, रिझल्ट खूप छान लागला. आणि आपल्या क्लासमध्ये 35 स्टुडंट होते बघा हे 10th मध्ये. तर 35 मधून आता 11 स्टुडंट 90च्या वरती आहे. म्हणजे हे भाग्यवेट टीमचं खरंच खूप ग्रेट अचिव्हमेंट म्हणावं लागतं. एवढ्या कमी विद्यार्थ्यांमध्ये जर 11 मुलं जर 90च्या वरती येऊ शकता आहे आणि बाकीचे उरलेले मुलं तर 80 to 90च्या आसपास सगळे मुलं आहेत. आणि याचं खरंच मला तर अभिमान आहेच आहे. पण माझा जो टीम आहे, म्हणजे ज्या 20 लोक आहेत, टीचर आहेत, त्यांचं मला स्पेशली खूप कौतुक करावं असं वाटतं. कारण त्या आम्हाला वेळोवेळी खूप सपोर्ट करत असतात आणि मुलांना त्या बिलकुल हाडामासाचं टीचर आपण जसं म्हणत असतो, मुलांनाही याचा अनुभव आहे की आपल्या टीचर किती बेस्ट आहे. म्हणजे इव्हन मुलांनी जर काही प्रश्न विचारला असेल तर त्या त्यांना केव्हाही एनी टाइम थांबून त्या काय करत असतात, त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असतात. आणि हिच्यामध्ये माझी मुलं सुद्धा समाधानी आहेत आणि आम्ही खूप ह्या टीचर आम्हाला लाभले, त्याच्यामुळे आम्ही समाधानी आहोत. आपण अजून थोडंसं त्यांना काय करतो आहे, त्यांना प्रेरणा मिळावी यासाठी आपण हा कार्यक्रम, छोटासा कार्यक्रम आपण इथं आयोजित केलेला आहे. पावसाअभावी बरेच विद्यार्थी येऊ शकले नाही, ती खेदाची गोष्ट आहे. परंतु जे आलेले विद्यार्थी आहेत त्यांचं पूर्ण भाग्यवेद तर्फे मी मनपूर्वक त्यांचं फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत करते आणि त्यांचं खूप खूप मनापासून अभिनंदन सुद्धा करते. मला ह्या वर्षी खूप अति आनंद होतो आहे की माझ्या क्लासची विद्यार्थिनी, सर्वप्रथम मी तिचं कौतुक करू इच्छिते. तिचं नाव प्रेरणा गायकवाड. ह्या विद्यार्थिनीने 98.6 बघा, बोलायला सुद्धा हे शब्द म्हणजे खूप किती आपल्याला अक्षरशः माझ्या अंगावर काटे येत आहेत. तर एवढे मार्क्स या विद्यार्थिनीने मिळवले आहे. आणि ही फक्त या क्लासमधून नाही, आपल्या ताप्ती पब्लिक स्कूल मधून नाही, तर पूर्ण मीन्स भुसावळ मधून सुद्धा नाही, तर पूर्ण जिल्ह्यातून ही मुलगी कौतुक मला करावं असं वाटतं. स्पेशल श्रेय तिला याचं आपल्याला द्यावं लागेल. त्यामागे अजून विद्यार्थी भरपूर आहेत की जसं बघा, श्रावणी, हिने पण खूप छान प्रकारे मार्क्स मिळवले आहे 94.8. जसं जसं आपण आता त्यांना बक्षीस वितरण आपलं जेव्हा सुरू होईल तसं तसं मी त्यांचे मार्क्स अनाऊन्स करेलच, बरोबर आहे. पण आता त्यांनाही उत्सुकता आहे, त्यामुळे मी तुमच्या सर्वांच्या, मी सरांच्या अनुमतीने या कार्यक्रमाला सुरुवात करते आणि त्यांचं बक्षीस वितरण आपण इथं आता करूया. This is a grand success today. We have been celebrated here, and so friend, I am feel so proud of you. मैंने जैसी, हम लोगों ने जैसी मेहनत ली, हमारा तो फर्ज है, बट उसको जो प्रतिसाद आपके तरफ से हमको मिला है, that was tremendous, really tremendous one. और ये जो ग्रैंड सक्सेस हमारे आज एकेडमी को मिला है, हर साल each and every years above 90 बच्चे होते हैं, लेकिन इस साल का जो अचीवमेंट था वो नॉट ओनली इन द ताप्ती पब्लिक स्कूल, नॉट इन द भुसावल तालुका, बट इट इज इन द जलगांव डिस्ट्रिक्ट. इट हैज अ ग्रैंड अचीवमेंट. सच में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है फ्रेंड. सो ये कहने पे भी हमारे ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं. यस, ये जब बात हमने शाम को सुनी तब वी विल रियली प्राउड ऑफ इट. तो हमको बहुत बड़ा एक ऐसा हैप्पीनेस मिला. दैट्स व्हाई मैंने शाम को ही डिसाइड कर लिया था कि नहीं, इस अचीवमेंट को जरा ग्रैंड अचीवमेंट बनाए या ग्रैंड सक्सेस हम सेलिब्रेट करें. तो दैट्स व्हाई ये न्यूज हमारी कल के दिन सिर्फ दिव्य मराठी को नहीं, लोकमत, दिव्य मराठी, देशोन्नति, सकाल वगैरह वगैरह सारे पेपर्स में आएंगी. दूसरी बात, यूट्यूब पे भी उसका प्रदर्शित किया जाएगा, टीवी पे भी उसका प्रदर्शित किया जाएगा, और लास्टली एंड बेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हम उसको प्रदर्शित करने वाले हैं. सो फ्रेंड, आपका जो अचीवमेंट, हमारा हार्डवर्क, आपका उससे भी ज्यादा हार्डवर्क और आपके पेरेंट्स की मेहनत, इसका ये सब रंग इसका ही नतीजा है. और हमारे जो टीचर्स है, सही में थैंक्स टू देम ऑल्सो, कि जो हमारा तो क्लास है फ्रेंड, हम तो हार्डवर्क करेंगे, बट ऐसे टीचर आज हमें मिले हैं की. सर्वप्रथम मी तिचं कौतुक करू इच्छिते. तिचं नाव प्रेरणा गायकवाड. ह्या विद्यार्थिनीने 98.6
त्याला पण 94.4. सेजल नेहते 94.4. नेक्स्ट हिमांशु धांडे 93. चल बेटा. आणि बोलते 91. चल. बघितलं आली तू मस्त 4%. भाग्य वेद असंच नाव नाही ठेवलंय, सगळ्यांचे भाग्य उजळून टाकतं हे. अनुभव आला. वंडरिंग मॅन. मोहित ठाकूर 87. स्पेशली सांगितलं आणि म्हणून आशय बाळापूरकर. ये बेटा 95.6. सिरीज झाली. त्या टेस्ट सिरीज मध्ये आज इट इज जे नंबर होते, ऍज इट इज नंबर आपले जो फर्स्ट होता तो फर्स्टच राहिलेला, जो सेकंड होता तो सेकंडच राहिलाय. म्हणजे नंबरिंग सुद्धा बदललेली नाही मॅडम. सगळ्यात मला आज आश्चर्याची गोष्ट किंवा शॉकिंग न्यूज तुम्हाला सांगावीशी वाटते की आपले पेपर इतके अॅक्युरेट चेकिंग होत आहे की ते बोर्ड सुद्धा त्याला इकडे तिकडे करू शकलं नाही. ऍक्च्युली बोर्डाचे पेपर तर इथे चेक केले जातात, ते कुठेतरी तुमचे चेक जातात, ते आपल्याला माहितही नाहीये. पण तरी सुद्धा आपले नंबर सुद्धा इकडे तिकडे ते करत नाहीये. याच्यामध्येच आपलं किती डिव्होट करतो आहे हे आपल्याला कळत आहे. आणि खरंच भुसावळमध्ये काय जळगाव जिल्ह्यामध्ये टेस्ट सिरीज हा प्रकार कोणीच घेत नाहीये. ती फक्त आणि फक्त भाग्यवाज अकॅडमी घेते. त्याच्यामुळे पोरांना पेपराचे बोर्डाचे पेपर कसे येणार आहे याच्या आधीच ते बोर्डाचे पेपर देत आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांची प्रॅक्टिस खूप होते आणि दे हॅव अचीव द ग्रँड सक्सेस. मला या 3 मुलांचे खूप नावं घ्यावेसे वाटतात की जे आपल्या क्लासला पण नव्हते आणि त्यांचा दुसरा पण क्लास नव्हता, परंतु त्यांनी सुद्धा खूप मोठा अचिव्हमेंट केला आहे. आणि फक्त त्यांनी मला जे फोन आले मला कालच्या दिवशी त्यांचे, मला खूप आनंद झाला की सर थँक्स टू यू, आम्हाला खरंच एवढ्या बारीक सारीक गोष्टी पेपरवर लिहिण्याबद्दलच्या काय नव्हत्या, माहिती नव्हत्या, ज्या बोर्डाच्या तुम्ही त्या टॅक्टिसेस आम्हाला सांगितल्या आणि त्या टॅक्टिसेस मुळे आम्ही अचिव्हमेंट केलं. खरंच अशा मुलांचं पण अभिनंदन. ते 3 मुलं आहे. एक धनश्री देवेश्री पाटील म्हणून आहे 96.6%. दुसरं आहे अक्षय बालापूरकर, जो अभि आपण अक्षय बालापूरकर, त्याला 95.6. खरंच मोठं अचिव्हमेंट आहे. आणि तिसरी आहे गार्गी पाटील. ते दोघी येऊ शकले नाहीत, देवेश्री आणि गार्गी, कारण ते दीपनगरला असतात. बरोबर, तिला पण 94.2%. आपली अकॅडमी प्लस हे पण आपल्या अकॅडमीचे एक पार्ट आहे, कारण ते आपल्या टेस्ट सिरीज मध्ये आहे, म्हणून त्यांचे पण नाव आपण आपल्या अकॅडमीमध्ये आपल्या मंडपाखाली आपण त्यांना घेणार आहोत आणि त्यांच्या यशाचं पण कौतुक नक्कीच आमची जबाबदारी येत आहे, म्हणून आम्ही ते केलं. बरोबर. सो तुमच्या ह्या सहकार्याबद्दल, आजपर्यंतच्या मिळत असलेल्या सपोर्टमुळे आम्ही अजूनही यशाचे नक्कीच शिखर गाठू. मात्र तुमच्यासारखे विद्यार्थी लाभणे खरंच आम्ही आमचं भाग्य समजतो की असं आमच्या साधाला तुमचा जो प्रतिसाद आहे, टीचरने किती टीच केलं, व्हॉट एव्हर वी आर गोइंग टू टीच टू यू, बट इफ यू डोंट सपोर्ट अस वी विल नेवर बी ग्रेट अचीव द सक्सेस. तो आपके साथ के सिवा हमारा कोई अचीवमेंट नहीं है फ्रेंड.
आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है, और ऐसा ही यदि सपोर्ट मिलता रहा तो भुसावल में क्या चिलगांव जिले में हम हमारा नाम जरूर और भी लहराएंगे, झंडा हमारा फॉरएवर लहराएंगे। थैंक्स यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू। Hello everyone, myself Rajeshwari Narayan Nile. I am the director of Bhagyaved Academy. I am MA B.Ed English. Firstly, आप सभी को मैं मेरे क्लास के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो मेरा क्लास है ये 2015 को हमने इसका ओपनिंग किया था। शुरू में बच्चे काफ़ी कम थे, बट अभी धीरे धीरे मेरे क्लास का बहुत ही प्रोग्रेस हो रहा है। यहाँ पर जो क्लासेस लिए जाते हैं ये नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक CBSE यहाँ पर पढ़ाया जाता है। सभी क्लासेस सेपरेट लिए जाते हैं। यहाँ पर का जो टीचिंग स्टाफ है वो सब्जेक्ट टीचर मतलब क्वालिफाइड टीचर यहाँ पर लिए हैं। ऑल सब्जेक्ट का टीचिंग यहाँ पर किया जाता है। अभी क्वालिफाइड या सब्जेक्ट टीचर कैसे होते हैं यहाँ पर, सपोज फॉर एग्जांपल यदि MSc मैथ यदि कोई टीचर होगा तो वो मैथ ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा। MA B.Ed इंग्लिश यदि होगा तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर टीचिंग होता है इस क्लास में। और क्या है तो इस क्लास में हर एक क्लासेस में प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं और नहीं तो टीवी है, और हम ऑडियो वीडियो इस तरीके से यहाँ पर टीचिंग भी करते हैं। मतलब सबसे पहले टीचर टीचिंग करेगा, उसके बाद वही टॉपिक हम क्या करते हैं प्रोजेक्टर पर भी बच्चों को दिखाते हैं। यहाँ पर एक ही लेसन 4 बार बच्चों के तरफ से किया जाता है। अभी 4 बार मतलब कैसे क्या, तो यहाँ पर जो लेसन टीचर ने टीच किया है उसके बाद वही लेसन हम प्रोजेक्टर पर बच्चों को दिखाएंगे। उसके बाद उस बच्चों में से किसी एक को उठाकर उसमें का कुछ टॉपिक उसको देकर वो सेमिनार उसका लेने वाले हैं, मतलब लेते हैं वहाँ पर सेमिनार, और उस तरीके से हमको समझ में आ जाता है कि बच्चों को कितना अंडरस्टैंड हुआ है। और फोर्थली उसी लेसन पर हम क्या लेते हैं टेस्ट भी लेते हैं। इसी तरीके से एक ही टॉपिक हम 4 बार बच्चों से, एक ही लेसन हम 4 बार बच्चों से करवाते हैं। और यहाँ पर जो सिस्टम है वो सिस्टम यहाँ पर यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, लेसन वाइज पूरे पेपर लिए जाते हैं। PT1, PT2, SA1, SA2 इस तरीके से पेपर यहाँ पर लिए जाते हैं। और उसके बाद पेपर होने के बाद वो पेपर जांच कर मतलब चेक करने के बाद उसको फाइल सिस्टम में किया जाता है, मतलब फाइल में लगाए जाते हैं। और फाइल में लगाने के बाद वो जो हम मेरे यहाँ पर नर्सरी से लेकर पूरे 10th स्टैंडर्ड तक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हैं, उसमें हम मार्क लिस्ट सेंड कर देते हैं। मतलब पेरेंट्स घर बैठकर बच्चों को कितने मार्क्स मिले वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट फैसिलिटीज ऐसी है कि हम यहाँ पर साल भर में 5 पेरेंट्स मीटिंग भी लेते हैं। पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स आकर अपने बच्चों की क्या देखते हैं, फाइल देखते हैं, उनका रिजल्ट भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ऐसी सिस्टम है पेरेंट्स मीटिंग के बाद हम ये पूरा जो देते हैं वो एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को मिलता है। मतलब ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST एंड हिंदी, मराठी, ये पूरे सब्जेक्ट एक ही छत के नीचे यहाँ पर लेते हैं। सपोज होता क्या है, एक सब्जेक्ट में यदि आप लोग पढ़ाएंगे, मतलब एक ही सब्जेक्ट का यदि क्लास होगा तो सेकेंड सब्जेक्ट के लिए, मतलब यहाँ पर यदि मैंने मैथ ही लिया तो इंग्लिश के लिए, SST के लिए बच्चों को दूर दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। उसके कारण उसका टाइम वेस्ट होगा, बराबर है, टाइम वेस्ट होगा, उसका एक्सर्शन ज्यादा होगा और जितना उसको दे पाना है स्टडी के लिए समय उतना वो दे नहीं पाएगा।
तो इसी कारण हमने मतलब बच्चा यदि आ गया तो वो 3 घंटे में पूरे सब्जेक्ट क्लियर करके ही यहाँ से जाता है। ये पूरे सब्जेक्ट उसको यहाँ से ही क्लियर होके वो निकलता है। देन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ऐसा है, हम 9th और 10th के लिए टेस्ट सीरीज एक नई एक्टिविटी हमने शुरू की है। मतलब इसमें क्या रहता है, तो जनवरी महीने में हम क्या करते हैं, जो मेन 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, उनके 3-3 पेपर, हर एक के सब्जेक्ट के 3-3 पेपर, ऐसा 3 5 15 पेपर हम एक मंथ में बच्चों के लेते हैं। और वो रिजल्ट हम जब बच्चों को देते हैं, मतलब 15 पेपर होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका बहुत बड़ा फंक्शन हम रखते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसको कहा जाता है। उसमें जो भी समाज के, सोसाइटी के जो भी एजुकेटेड पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, उनको बुलाया जाता है, उनके गेस्ट मतलब वहाँ पर लेक्चर उनको बच्चों को दिया जाता है ताकि उनका हौसला और भी बढ़े और वो अच्छे और कर सकते हैं। मतलब फरवरी मंथ में हमारा ये फंक्शन हो जाता है और फिर डायरेक्टली बच्चों को क्या किया जाता है, बोर्ड में बच्चा बोर्ड के एग्जाम के काबिलियत बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर का जो रिजल्ट है, रिजल्ट तो काफी अच्छा लगता है। 90 के अबो तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं और अभी इस साल तो ये रिजल्ट ने हमारा पूरा मतलब हमारे और जो भी उम्मीदें थी और उम्मीदें हमारी बढ़ाई है। तो इस साल जो प्रेरणा गायकवाड़ नाम की जो लड़की थी मेरे क्लास की, उसको 98.6% उसको मिले हैं। वो पूरे भुसावल में नहीं तो पूरे जलगांव जिले में वो फर्स्ट आई है। मतलब जिले में की फर्स्ट टॉपर भाग्यवेद एकेडमी में से आई है। तो इसीलिए हमारी सभी टीचर यहाँ पर जो हार्डवर्क करते हैं, उन टीचरों का ये श्रेय है। वो बहुत ही अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों से करवा लेते हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ माई टीचर। इन सभी टीचरों पर मुझे गर्व है और ये सभी टीचरों से मैं अभी हमारी ऐसी अपेक्षा है कि और भी अच्छा हमारी भाग्यवेद एकेडमी का होना चाहिए। और इसीलिए मेरे टीचर, मेरा पूरा स्टाफ इसके लिए पूरा हमेशा रेडी रहता है। तो चलिए अभी हमारे टीचरों के साथ आप मिलिए।